चारों के चारों हमारे जो बैट्समैन है फुल फॉर्म में है, उनकी बॉलिंग कैसी भी हो सबसे बेस्ट है अपनी महावरी बैटिंग। हमारा बुमराह ही अकेला काफी है पूरे पाकिस्तान के लिए। अभी मैंने बात कर रही थी तो वो बोल रहे कि शाहीन अफरीदी बड़ा अच्छा गेंदबाज है। वो शायद पाकिस्तानी होंगे शायद पाकिस्तानी होंगे, मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है। पाकिस्तान को हम कभी भी हराएंगे, चाहे जंग हो या क्रिकेट के मैदान या कोई और भी। पाकिस्तान हमारे बराबर कभी हो ही नहीं सकता। कल डेफिनेटली पाकिस्तान जीतेगी, सॉरी इंडिया जीतेगी, सॉरी इंडिया जीतेगी। पाकिस्तान को हराना ही चाहिए, इंडिया ही जीतेगी अपनी। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इंडिया जिंदाबाद। इंडिया जिंदाबाद। बिल्कुल, इंडिया विन, इंडिया बेस्ट। नमस्कार, मैं हूं शालिनी, आप देख रहे हैं न्यूज़ कॉरिडोर्स। भारत बनाम पाकिस्तान यानी कि एशिया कप 2025 की ये दोनों टीम तीसरी बार मैदान में भिड़ने वाली हैं, वो भी 28 सितंबर को। 2 बार पाकिस्तान को करारी हार का सामना भारत से करना पड़ा, लेकिन इन सब के बीच एक विवाद जो खड़ा हुआ है वो ये है कि भारतीय कप्तान सूर्य कुमार जो हैं उन पे आईसीसी ने फ़ाइन लगा दिया है, जिसे बीसीसीआई ने चैलेंज भी किया है। अब आपको मैं ये बता देती हूँ कि आखिर ये फ़ाइन सूर्य कुमार पर लगाया क्यों गया है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने जो ये मैच हुआ था, पहला मैच पाकिस्तान के साथ दुबई में, उसको उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में जो मारे गए लोग थे उनको वो जीत जो है भारतीय टीम की वो डेडिकेट किया था, जिस पर आईसीसी ने उन पर फ़ाइन लगाया, वो भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के कहने पे कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। फिर इस तरीके से उन पर फ़ाइन लगा। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, क्या सूर्य कुमार का जो ये बयान था वो गलत था? क्या पहलगाम आतंकी हमलों को डेडिकेट करना अपना मैच गलत था? क्या आईसीसी ने जो उन पर फ़ाइन लगाया है वो सही है या वो गलत है? क्यों बीसीसीआई इसमें बड़ा एक्शन नहीं ले रही है? हालांकि उन्होंने चैलेंज ज़रूर किया है, लेकिन लोगों के मन में कई सवाल हैं। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए मैं दिल्ली के कैनॉट प्लेस में मौजूद हूँ और मैं लोगों की राय जानूंगी कि आखिर उनका क्या कहना है इस मुद्दे पर। चलिए, तो भारत के कप्तान सूर्य कुमार पे जिस तरीके का फ़ाइन लगा है उसको लेकर कई तरीके के सवाल अपने आप में खड़े होते हैं। सर, आपका नाम? रवि कौशल। रवि, ये बताइए कि आपको लगता है कि सूर्य कुमार पे ये फ़ाइन लगाना जायज़ है, वो भी आईसीसी की तरफ से? नहीं, बिल्कुल जायज़ नहीं है। मुझे नहीं लगता उन्होंने कुछ भी गलत किया है। पहली बात तो ये कि पूरे नेशन के साइड से ये होना था कि मैच होना ही नहीं चाहिए था। फिर भी एक खेल भावना को देखते हुए जब मैच हुआ तो उन्होंने अपने साइड से जो भी करना था नेशन के लिए उन्होंने किया, ठीक है। और वो जो जीत थी हमारी, उन्होंने डेडिकेट किया हमारे पहलगाम में लोग जो शहीद हुए तो उनकी फैमिली को, प्लस में हमारे आर्म फोर्स को। तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ भी गलत बोला था या कुछ भी गलत किया उन्होंने। आपको लगता है कि पहली बात तो ये गेम होना नहीं चाहिए था, जैसा कि आपने बोला, देश ने भी यही चाहा, विपक्ष ने भी सरकार को घेरा। बीसीसीआई को आपको लगता है इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए कि आईसीसी इंटरनेशनल बेइज्जती कर रहा है एक तरीके से भारत की और सूर्य कुमार पर फ़ाइन लगा रहा है? बीसीसीआई को बोलना चाहिए? मैं तो बोलूँगा कि बीसीसीआई को बिल्कुल इसमें ऑब्जेक्शन डालना चाहिए कि आईसीसी के द्वारा जो भी लिया गया इसमें वो बिल्कुल गलत है। मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। एक चीज़ और है कि अब 28 तारीख को तीसरी बार दोनों टीमें आमने सामने हो रही हैं। हालांकि देखिए, भारत की टीम अपने आप में बहुत मजबूत है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की जो गेंदबाजी रही है वो स्ट्रांग मानी जाती है। आपको लगता है कि ये गेम बहुत मानी जाती थी? मुझे एशिया कप में तो कहीं से भी स्ट्रांग नहीं दिखा पाकिस्तान की गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी हो, कुछ भी अच्छे नहीं दिखा मुझे। बट फिर भी एक होता है कि टक्कर हो सकती है, फाइनल मैच है तो हो सकती है, टक्कर हो सकती है। गेम चेंजर कौन साबित हो सकता है आपके? अभिषेक। जब भारत पाकिस्तान के मैच की बात उठी तो सबसे ज़्यादा विरोध देश में इस चीज़ का देखने को मिला कि बीसीसीआई ने इस मैच को होने क्यों दिया। और अब जाके जब सूर्य कुमार ने पाकिस्तान को एशिया कप में फर्स्ट टाइम यानी कि भारतीय टीम ने जब हराया, तो इस मैच की जो जीत थी उसको सूर्य कुमार ने पहलगाम में हुए श्रद्धांजलि के तौर पर दिया। आईसीसी ने बदले में क्या किया, उन पर जुर्माना लगा दिया, यानी कि जितनी फीस उनको मिलेगी उसका 30% उनको फ़ाइन देना होगा। सवाल ये खड़ा होता है कि बीसीसीआई क्यों चुप है? क्या अब उसके पास जवाब नहीं है, या उनको इस पे, हालांकि उन्होंने चैलेंज किया है, लेकिन उनको एक बड़ा जवाब देना चाहिए या नहीं? इसी को मैं जानने के लिए अभी दिल्ली में मौजूद हूँ। मेरे साथ कुछ लोग मेरे साथ मौजूद है। सर, आपका नाम? सनी कुमार। देखिए सनी जी, ये बताइए, पहली बात तो एक तरफ देश का मान बढ़ा रहा है सूर्य कुमार, उन्होंने अगर बोल भी दिया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये जीत मैं पहलगाम के आतंकी हमलों को डेडिकेट करता हूँ, आपको लगता है कि ये इतना बड़ा अपराध था कि इस पे फाइन लगा दिया? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं, फाइन लगाना नहीं चाहिए था। जबकि पाकिस्तान तो कितनी गलतियाँ करता है, कोई कहीं कॉन्फ्रेंस भी अटेंड नहीं करता है, कि उन पर तो कोई फाइन नहीं लगाया।
बट वो इंडिया के होकर सूर्य कुमार यादव अगर उन्होंने पहलगांव के लिए अपनी श्रद्धांजलि जो भी था अर्पित किया, उसमें क्यों फाइन लगाया? ये फाइन तो नहीं लगाना चाहिए, बीसीसीआई तो गलत है। तो आपको लगता है कि इस पे बीसीसीआई आईसीसी ने वैसे लगाया ये फाइन, आपको लगता है बीसीसीआई को इस पे एक्शन लेना चाहिए? नहीं, कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए और सूर्य कुमार यादव पे कोई फाइन नहीं लगाना चाहिए। और इंडिया और पाकिस्तान का जो कल मैच है, इसके लिए डेफिनेटली है कि इंडिया ही जीतेगा, श्योर है बिल्कुल। हाँ, देखिए इंडिया जीतेगा और इस चीज़ का हमें भी कॉन्फिडेंस है, लेकिन एक चीज़ और है कि पाकिस्तान की गेंदबाजी कहीं ना कहीं अच्छी मानी जाती है। आपको लगता है कि कोई उनकी तरफ से कोई ऐसा प्लेयर है जो कल गेम चेंजर साबित हो सकता है? देखिए, गेम चेंजर उनके में सिर्फ एक ही बॉलर है, साइन अफरीदी जिसका नाम है, ठीक है ना। बट हमारे पास जो इस टाइम बैटिंग चल रही है, अभिषेक शर्मा, शुभम गिल, सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसंग और तिलक वर्मा, चारों के चारों हमारे जो बैट्समैन है फुल फॉर्म में है। उनकी बॉलिंग कैसी भी हो, सबसे बेस्ट है, अपनी हमारी बैटिंग टॉप ऑर्डर है और कोई इशू नहीं है। जबकि कल तो हमारा बुमराह भी नहीं खेला था, तब भी हमने श्रीलंका को हराया, ठीक है। श्रीलंका जीतते जीतते हारी है, जीतते जीतते हारी है। जो क्या बोलते हैं सुपर ओवर जो हुआ था उसमें हारी है, पहली बॉल पे ही जीता दिया, 3 रन चाहिए थे, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडिया नहीं जीतेगा। ये तो हो ही नहीं सकता पॉसिबल, बिल्कुल ये हो ही नहीं सकता है। एक सवाल मेरा आपसे ये भी रहा है कि पाकिस्तान का वो मैच अभी आपको याद होगा जब एशिया कप में पहली बार जब भारत से उसने खेला था, तो हारिश रऊफ जो है उन्होंने राफेल वाला रिएक्ट किया था ऐसे करके, बिल्कुल देखा था। उसके बाद उनका एक प्लेयर है जिसने बैट लेकर गन के तौर पर किया था। आपको लगता है एक स्पोर्ट्समैन जो होता है उसको ऐसे रिएक्शन उस देश के लिए देना चाहिए जिसने पहलगाम जैसा आतंकी हमला देखा है? सबसे बड़ी बात आप ये बताइए, पाकिस्तान से आप उम्मीद क्या करते हैं? गन, बंदूक, तोप, गोले, इनके अलावा कोई उम्मीद करते हैं तो बताइए, ठीक है। कि ये क्रिकेट वाली बात है, चाहे वो गन का रिएक्शन करे, चाहे तोप का रिएक्शन करे, चाहे एटम बॉम्ब का रिएक्शन करे, जीतेगा इंडिया ही डेफिनेटली एंड श्योर। सर कोई भी क्षेत्र हो, कहीं चाहे चले किसी जाइए, भी क्षेत्र में हो, हमें देखना चाहिए कि हम किस लेवल पे हैं और वो लोग किस लेवल पे। हमें उनकी में तुलना ही नहीं है कुछ भी, तो हमें जिससे तुलना ही नहीं है तो हमें उनकी बात ही नहीं करना चाहिए। अच्छा ठीक है, पाकिस्तानी जो है खुश हो रहे हैं इस बात को लेकर के 6-0 का दे करके, उसका बढ़िया जवाब जो है अर्शदीप सिंह ने दिया है, वो भी आपको दिखाई दिया होगा। जी मैम, थैंक यू। लेकिन ये बताइए सर कि चलिए आपने सूर्य कुमार पर आईसीसी ने फाइन लगाया, ठीक है, हारिश रऊफ पे आपको नहीं लगता है कि इससे बड़ा फाइन लगना चाहिए था जब उन्होंने राफेल वाला रिएक्ट किया था मैदान में? मैम उसको तो डिसमिस कर देना चाहिए। हालांकि सुनने में आया 30% मैच का जुर्माना लगाया गया है, लेकिन वो एनफ नहीं है, उसको तो वहाँ से टर्मिनेट करना चाहिए मैडम। टर्मिनेट करना चाहिए। कल के गेम में कल की जो मैच होने वाला है भारत पाकिस्तान का 28 तारीख को, भारत की तरफ से कौन बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है आपके अकॉर्डिंग? हमारा वही टॉप ऑर्डर, जैसे भाई साहब ने बताया हम लोगों को कि हमारा जो है कल सूर्य कुमार पक्का चलेगा और इनकी ऐसी तैसी करेगा। एक चीज़ और है, जब ये गेम हो रहा है तो विपक्षी दल जो होता है, मतलब देश में पक्ष विपक्ष का जो लड़ाई है वो हमेशा से देखने को मिला है। विपक्ष कह रहा है कि पहली बात बीसीसीआई को ये मैच होने नहीं देना चाहिए था, फिर दूसरी तरफ आप हैंडशेक वाली चीज़ मना करते हैं। तमाम विवाद जो है आप ऐसा उस स्टेज पे हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स को ले ही क्यों जा रहे हैं जहाँ पर उनको इस तरीके की चीज़ें झेलनी पड़े? नहीं, बस ऐसा ठीक है। देखिए, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट तरीके से खेलना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होना चाहिए मैच, ठीक है। नहीं होगा तो हमारे दिल में भी लगता है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होता, जो क्रिकेट लवर हैं, ठीक है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि क्रिकेट मैच नहीं होता। मैच को मैच की तरह खेले पाकिस्तानी, बट मैच को मैच की तरह नहीं देखते किसी भी तरह। वो हमेशा वॉर की बात करते हैं, कभी भी हो, किसी रिएक्शन में हो, कैसे भी हो, XYZ, ठीक है। और रही उनके बॉलिंग टॉप ऑर्डर की बात, तो वो तो दुआ करते हैं कि हमारा बुमराह ना खेले, हमारा बुमराह ही अकेला काफ़ी है पूरे पाकिस्तान के लिए, वो छुड़ा देगा वो। बिल्कुल डेफिनेटली, तो कोई आप क्या कहेंगे? दो राय नहीं है। बिल्कुल मैम, इनसे मैं पूरा सहमत हूँ, जो ये बोल रहे हैं बढ़िया है। खेल अगर हो रहा है, चूँकि एक एशिया कप है और आईसीसी का बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, तो कोशिश तो करते ही हम लोग कि ना ही उनसे सामना हो, लेकिन एक कुछ उसमें कंडीशंस होती हैं, आईसीसी के रूल्स होते हैं, जो उसमें देश आपके खेल रहे हैं तो वो तो खेलना ही पड़ता है और वो आगे खेलना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं है उसमें, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। मैच हो, लेकिन पाकिस्तानी है हमेशा हारने के लिए, वो हारेंगे ही हमेशा। बिल्कुल, आपने देखिए बोला कि पाकिस्तानी है हारने के लिए, लेकिन दिलजीत दोसांझ को जानते होंगे, शायद एक पंजाबी सिंगर है हमारे देश का जाना माना। उनकी एक पिक्चर अभी हानिया आमिर पाकिस्तान की एक्ट्रेस है, उनके साथ एक गाना शूट हुआ था, तो पिक्चर बैन कर दी गई भारत में। उन्होंने ऑन लाइव आके ये चीज़ बोली है कि मेरी पिक्चर से आपको दिक्कत थी, क्रिकेट से दिक्कत। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग कह रहे हैं कि जो पंजाबी ने उनकी एक्ट्रेस थी पाकिस्तानी, उनसे बैन कर दिया है। सानिया मिर्जा तो हिंदुस्तानी थी, फिर शादी क्यों करने दी, ये बताइए अब।
इसका कोई जवाब दे सकता है? सानिया मिर्जा टेनिस प्लेयर थी इंडियन की, उन्होंने एक पाकिस्तानी क्या नाम था उनका, शोएब मलिक से शादी करी, उस पर क्यों नहीं बैन लगाया किसी ने? तो इसलिए इस चीज़ को छोड़ दीजिए कि कौन, देखिए अगर पाकिस्तानी एक्ट्रेस कोई काम कर रही है तो आप इंडियन के, अगर मान लीजिए कोई इंडियन पाकिस्तान में जाकर काम करे तो कोई बैन नहीं लगाएगा। ये सब इंडिया में ही है, इंडिया में पक्षपात होता रहता है, तो इसलिए ये सब फालतू की चीज़ें इसमें ध्यान नहीं देना चाहिए, और बाकी कोई बैन नहीं लगाना चाहिए किसी और जो मैच हो रहा है उससे भी कोई दिक्कत नहीं है? मैच से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट ठीक है, लेकिन मैच को मैच की भावना से खेलें, वॉर की भावना से खेलेंगे तो बहुत दिक्कत है सबको। सबको धन्यवाद सर, आपने अपनी राय रखी। आप क्या कहेंगे भारत पाकिस्तान मैच को लेके? आप देखते हैं? जी मैम, देखता हूँ भारत पाकिस्तान मैच अच्छा है, लेकिन ठीक है, लेकिन गेम होना चाहिए जो भी हो, ठीक है ना। ठीक है, जो फाइनल में पहुंची, पाकिस्तान पहुंची, अच्छी बात है। इंडिया पहुंची, अच्छी किया उसने, इंडिया ने अच्छा किया, सूर्य कुमार ने अच्छा किया, उसकी टीम अच्छी की। अगर बुमराह होंगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा पाकिस्तान का। कल डेफिनेटली पाकिस्तान जीतेगी, ओ सॉरी इंडिया जीतेगी, सॉरी इंडिया जीतेगी। पाकिस्तान तो वैसे भी हारने का उसको आदत हो गया, कंफर्म तो हारेगी वो, ठीक है, लेकिन कैसे हारेगी ये नहीं पता उनको। लेकिन पाकिस्तान की टीम के प्लेयर्स तो ये बात कह रहे हैं कि हम तो बिल्कुल तैयार हैं, हम देख लेंगे इंडियन टीम को। मैडम में सब ऐसी अफवाह होती है, ठीक है। आज से पहले कभी मैच हुआ देख दी हो, ठीक है, कभी कुछ नहीं हुआ पाकिस्तान का, ठीक है, वो हारी दी है, ठीक है। सब उनका सिर्फ एक वो अनुभव होता है कि वहाँ जीतेंगे बोल के, लेकिन उनके अंदर वो नहीं है कुछ, ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं है उनके अंदर। और कल तो ऐसे हारेगी वो इंडिया से, तो उनको कुछ बोलने का मौका नहीं मिलेगा उनको, जहाँ तक है। बिल्कुल, देखिए जितनी मेरी वो है, इस चीज़ का विश्वास हमें भी है। सर आपको क्या लगता है? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इंडिया जिंदाबाद। इंडिया जिंदाबाद। बिल्कुल। ये बताइए, सूर्य कुमार पे फाइन लगा दिया आईसीसी ने, आपको लगता है कि एक तो वो प्लेयर खेल रहा है, फिर उस पर आप फाइन लगा रहे हैं? नहीं, मेरे को नहीं लगता है। नहीं लगता, गलत है, मानते हैं? गलत है, बहुत गलत है। फाइन किन पे लगाना चाहिए? उन पे जो राफेल का रिएक्ट कर रहे थे, हारिस रऊफ को आपने शायद देखा होगा। हाँ, हारिस रऊफ, हारिस बिल्कुल, रऊफ है? हाँ। तो चलिए ये बताइए, कल के गेम में आपका फेवरेट प्लेयर कौन रहने वाला है इंडिया की तरफ से? मैं बोलूँ मैम, अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा, वही मेरा सेम है। अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा ने अभी मैच बहुत धोया है। बिल्कुल, हाँ, डन, उसके लिए डन है। उन्होंने 350 बनाई है और 34 सेंचुरी होगी उनकी आज। बोल दीजिए एक बार फिर, इंडिया विन। इंडिया विन, इंडिया बेस्ट। चलिए बहुत बढ़िया, भारत माता की जय। ये बताइए, इंडिया और पाकिस्तान का कल मैच है, तीसरी बार सामने होने वाले हैं वो लोग, इस मैच को आप कैसे देखते हैं? दूसरी चीज़, सूर्य कुमार पे आईसीसी ने फाइन लगा दिया क्योंकि उन्होंने अपनी इस जीत को पहलगाम के आतंकी को डेडिकेट किया। आप सही मानते हैं इसको? नहीं, गलत है। उनके तरफ से भी बहुत तरह का चीज़ें हुई थी मैच के अंदर में, तो इंडिया की तरफ से भी रिएक्शन होना था, और उसके लिए डेडिकेशन जिसके लिए दिए वो हमारा इंटरनल मैटर है। हाँ, और जो उन्होंने नो हैंडशेक किया था वो सही था? वो सही है। उनके साथ किसी भी तरह का रिलेशन रखना हमारे लिए सही नहीं है, सही नहीं। चाहे ग्राउंड पे हो, चाहे यंग में हो, या किसी भी तरीके से। पाकिस्तान को हम कभी भी हराएंगे, चाहे जंग हो या क्रिकेट के मैदान या कोई और भी। पाकिस्तान हमारे बराबर कभी हो ही नहीं सकता, वो है भी नहीं। सर आप एक बात आपने बोली कि ये मैच ये गेम होना है, उनके सामने हमारा सामना उनसे पढ़ना ही नहीं चाहिए, ये हमारे लायक नहीं है। आपको लगता है बीसीसीआई को ये गेम कराना चाहिए था? पाकिस्तान डिजर्व ही नहीं करता हमारे प्लेटफॉर्म को बराबर के प्लेटफॉर्म पे यूज करने और का। बीसीसीआई को ये गेम कराना चाहिए था? नहीं कराना चाहिए था। इस मैच में किसी भी तरह का कंपटीशन है ही नहीं, कोई भी टीम इंडिया के बराबर का नहीं एशिया कप में जिसके साथ कंपटीशन हो सके। तो एशिया में कोई भी टीम डिजर्व नहीं करती इंडिया के साथ अभी खेलने के लिए, कोई भी। खासकर पाकिस्तान तो अभी भी हमारे बी टीम के बराबर भी नहीं है। हमारी टीम तो बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट। आपको नहीं लगता कि आईसीसी ने जो सूर्य कुमार पर फाइन लगाया है वो एक तरीके से कहीं ना कहीं ये देश में हमारे प्लेयर पे उंगली उठानी चीज़ है? बीसीसीआई को इस पे एक्शन नहीं लेना चाहिए था? आवाज़ उठानी चाहिए थी इस पे, आईसीसी में आवाज़ उठानी चाहिए। क्यों फाइन करेगा? उसने किसी तरह का गलत चीज़ बोला नहीं है, सही चीज़ बोला है। आतंकवादी देश है तो उसके लिए उसी तरह का ट्रीट होगा, तो बोलना ही चाहिए था उसको। सही किया सूर्या ने। कल के गेम में आप किसे गेम चेंजर मानते हैं? गेम चेंजर मेरे हिसाब से मैं बुमराह को लाइक करता हूँ सबसे ज़्यादा। और अगर बुमराह नहीं खेलता है तो फिर कोई और? बाकी अभी नया हमारा अभिषेक शर्मा है, बहुत बढ़िया खेल रहा बहुत अच्छा है, तो उनके ऊपर है। और बाकी हार्दिक भी बहुत पुराने प्लेयर है, अच्छे खेलते हैं। हमारी टीम में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्लेयर मैच विनर हो सकता है। सारे एक्सपीरियंस होल्डर है और अच्छा 2020 के अच्छे प्लेयर है, टीम अच्छी है हमारी। तो आप मानते हैं कि कल तो पछाड़े जाएंगे, तीसरी बार बाहर हुएंगे फिर? 100% कोई डाउट नहीं है मुझे, 1% का भी डाउट नहीं है, हम जीतेंगे मैच कल। बिल्कुल जीतेंगे। और देखिए
पाकिस्तान को हारने की ना कहीं आदत हो गई है, फिर भी हम चाहेंगे कि गेम जो कल का है वो स्ट्रांग होना चाहिए। गेम में मज़ा भी तभी आता है जब दोनों तरफ की टीमें बराबरी पर गेम को खेले और अपने स्पोर्ट्स को, अपने देश को रिप्रेजेंट कहीं ना कहीं लोग करते हैं। क्रिकेट देखते हैं? नहीं देखते? यहाँ का नहीं हूँ। ओके, आप देखते हैं क्रिकेट? देखते होंगे, फोन ले रखा है, ऐसा हो ही नहीं सकता भारत पाकिस्तान का मैच नहीं देखते होंगे, घर में टीवी नहीं ऑन करते होंगे? करते हैं तो करते हो? हैं। कौन अच्छा लगता है प्लेयर भारत से? विराट कोहली। विराट कोहली। और ये पाकिस्तान के साथ कल मैच हो रहा है, कौन लगता है पाकिस्तान के साथ मैच खेलना चाहिए? खेलना चाहिए और हराना चाहिए। हराना चाहिए, पाकिस्तान को हराना ही चाहिए। इंडिया ही जीतेगी अपनी। इंडिया ही जीतेगी और इंडिया के लिए हमारे लिए बहुत जगह है। बहुत जगह है। हाँ। देखिए विराट कोहली तो नहीं खेल रहे हैं इस बार, लेकिन विराट के साथ उनके साथ के जो और प्लेयर्स हैं, अभिषेक शर्मा को मानना पड़ेगा भाई, बाकी आपके हार्दिक हैं, बुमराह खेलते हैं तो इट्स वेल एंड गुड, लेकिन दिल्ली के दिल से जो ये आवाज़ आप तक पहुंची है, मानना पड़ेगा। बताइए, इंडिया पाकिस्तान का कल मैच है, तीसरी बार आमने सामने पड़ रहे हैं, 2 बार बहुत बुरा हारे हैं, तीसरी बार आ रहे हैं, कैसा रहेगा कल का गेम? नहीं, कल का गेम तो इंडिया के पक्ष में ही रहेगा। हाँ। जैसा अभी तक पिछले 2 मैचों में हुआ है उस हिसाब से तो लगता है कि इंडिया के पक्ष में ही होगा। और ये बताइए, सूर्य कुमार जो हमारे कप्तान हैं, उन पे आईसीसी ने फाइन लगाया, आपको पता है फाइन क्यों लगाया? इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी जीत को पहलगाम में हुए आतंकी हमले को डेडिकेट किया। आपको लगता है कि वो जो उन्होंने सूर्य कुमार ने किया वो गलत था? नहीं, बिल्कुल सही किया। देखिए, किसी भी व्यक्ति का बदला लेने का तरीका अपना डिफरेंट होता है। अब के जैसे उन्होंने हाथ नहीं मिलाया तो वो उनका एक अपना तरीका था, वो तरीका मुझे तो ठीक हरीश राव ने तो राफेल भी गिराने वाला वो रिएक्शन दिया था, वो गलत था। भाई देखो, टेट फॉर टेट जैसा आप करोगे वैसा आपको रिएक्शन मिलेगा, वो तो जाहिर सी बात है। तो आपको नहीं लगता कि बीसीसीआई को इस पे एक्शन लेना चाहिए आईसीसी के खिलाफ? क्योंकि बीसीसीआई ने भेजा ना खेलने के लिए, देश के लोग तो चाह ही नहीं रहते कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो। बीसीसीआई को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन बीसीसीआई के अध्यक्ष तो राजीव जी हैं, वो एक्शन क्यों लेंगे? और जय शाह भी बैठे हैं, और वो भी कह बैठे, तो फिर कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है ये। कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। एक सवाल आप मेरे आपसे ये है कि पहलगाम में जो हमला हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा, हमारे देश से डेलीगेशन बाहर गया, अलग अलग मंत्री गए, इस बात को रखा पाकिस्तान का आतंक जो है वो बढ़ रहा है। इतना बड़ा पहलगाम अटैक होने के बाद आपको लगता है कि ये गेम होना चाहिए था? नहीं, गेम तो खैर देखिए, कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियम भी होते हैं, व्यापार के होते हैं, खेल के होते हैं, तो उनसे हटके नहीं जा सकते। अब जैसे कि पाकिस्तान से व्यापार भी होता है, रुई का, चीनी का, या जो भी वहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्ट होता है, अपने यहाँ से भी कुछ ना कुछ जाता है, तो जो नियमों से बंधे हुए व्यापार है, खेल है, तो वो तो फिर ज़रूर होगा, उसमें उसको बीच में नहीं लाना चाहिए कि कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए बीच में। नहीं होना चाहिए। देखिए, आपने बोला कि कुछ चीज़ें बाउंडेड होती है। दिलजीत दोसांझ हमारे ही देश का एक हिस्सा है, एक सिंगर हैं, आपने शायद उन्हें देखा होगा, उनके पिक्चर को बैन कर दिया गया था, रिलीज़ नहीं होने दिया क्योंकि उनकी पिक्चर में पाकिस्तान की हीरोइन थी। उनका कहना है कि मेरी पिक्चर तो पहलगाम अटैक होने से पहले बनी थी, तब मेरी पिक्चर रिलीज़ नहीं होने दिया, फिर ये बीसीसीआई क्रिकेट कैसे करा रहा है? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो सही बोल रहे हैं? नहीं, ये कुछ चीज़ें तो देखिए अपने हाथ में होती हैं, जैसे कि अभी वैसे मैंने बताया व्यापार, क्रिकेट या कोई भी खेल जगत हुआ, तो वो कुछ ना कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियम होते हैं जिनसे कि सभी देश बंधे होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जैसे कि मैं अपनी मर्ज़ी से पाकिस्तान जाऊं तो वो गलत है, लेकिन मैं अपने किसी ऑफिशियल काम से पाकिस्तान जाऊं वो मेरी मजबूरी है, तो इसमें डिफरेंस समझना चाहिए। कल के मैच में आपको कौन लगता है कि तोड़ेगा? इंडिया अपना प्लेयर कौन सा लगता है आपको? आपके अकॉर्डिंग कौन सा प्लेयर आपको सबसे सही लगता है? नहीं, सभी ठीक है। देखिए, सभी देखिए कंट्रीब्यूटर तो सबका, चाहे वो प्लेयर हो, वो सॉरी चाहे वो बॉलर हो, चाहे वो बैट्समैन हो, सभी का बराबरी रहता है। पाकिस्तान की गेंदबाजी अच्छी मानी जाती है? कहीं नहीं, कितनी धुलाई होती है। कितनी धुलाई होती है, फिर भी आप कह रही कि अच्छी मानी जाती है। लो, अभी मैंने बात कर रही थी तो वो बोल रहे कि शाहीन अफरीदी बड़ा अच्छा गेंदबाज है। वो शायद पाकिस्तानी होंगे, शायद पाकिस्तानी होंगे, मुझे कहने में कोई
परहेज नहीं है। ठीक है, और क्या जो आपकी राय है, अपनी पर्सनल राय है, तो कल का मैच बिल्कुल हम लोग जीतने वाले हैं और आप एक्साइटेड हैं कल देखने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद। देखिए, सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कल के मैच को लेकर और हम भी चाहते हैं कि कल का मैच बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहे और भारत बनाम पाकिस्तान तीसरी बार 28 सितंबर संडे के दिन ये आपको मैच देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल वही है कि क्यों सूर्य कुमार इस चीज़ पे टारगेट हुए, आईसीसी ने फाइन लगाया, बीसीसीआई ने चैलेंज किया, क्यों ये नौबत आती है कि कोई प्लेयर किसी टीम का इस तरीके का रिएक्शन मैदान में देता है जो उकसाने वाला होता है। मैं बात हारिस रऊफ की कर रही हूँ या उनके एक और जो प्लेयर थे जिन्होंने बैट से रिएक्शन दिया था। तमाम सवाल हैं और हम ये भी चाहते हैं, एक सवाल ये भी है कि बीसीसीआई क्यों बड़ा एक्शन नहीं ले रहा है जो सूर्य कुमार के साथ हुआ। हालांकि गेम है, स्पोर्ट्स है, ऊंच नीच देखने को ज़रूर मिलती है मैदान में भी और मैदान के बाहर भी। और पाकिस्तान के साथ जब भारत का मैच हो और विवाद ना हो, ये कैसे हो सकता है? चलिए, हम लोगों की राय जानी, सबकी राय अपनी अपनी बहुत इंपॉर्टेंट है और फिर अगले मुद्दे के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मैं शालिनी श्रीवास्तव, कैमरा पर्सन लवली के साथ, न्यू दिल्ली। धन्यवाद।